जय श्री गणेश, जय शिव शंकर, गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को पता है कि गणेश चतुर्थी काफ़ी नज़दीक है। इस पावन त्योहार पर हम सब में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। दोस्तों, गणेश आगमन का हर किसी को आगमन बड़ी ही उत्सुकता के साथ रहता है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर्व के बारे में जानकारी साझा करने वाले। दोस्तों, भाद्रपद माह के शुरू होते ही गणेश जी के आगमन की उत्सुकता पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलती है। उनके भक्त जैसे ही गणेश जी के आने की आहट सुनते हैं, उनके आगमन की तैयारियों में लग जाते हैं। घरों, पंडालों, गलियों और जगह जगह पर गणपति बप्पा मोरया का ही रंग दिखाई पड़ता है। किंतु साल 2023 ने सबको असमंजस की स्थितियों में डाल दिया है, क्योंकि इस बार सभी त्योहार एक नहीं बल्कि 2 दिन देखने को मिले हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिरकार 2023 में गणेश चतुर्थी किस दिन की है और गणपति बप्पा को घर में लाने का शुभ मुहूर्त क्या है। क्या आपको गणेश जी की स्थापना की विधि के बारे में पता है? और क्या आप ये बात जानते हैं कि गणपति बप्पा को घर लाने के पश्चात आपको उनका स्वागत कैसे करना है? क्या आप गणपति बप्पा की पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्रियों के बारे में जानते हैं? और कहीं सभी लोगों की तरह आप भी तो इस बार गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त को लेकर के कंफ्यूज तो नहीं है? दोस्तों, यदि इनमें से कोई एक भी सवाल आपके मन में है तो आज की हमारी ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि हमारे गुरुजी ने गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई हर एक खास जानकारी अपने भक्तों को बताई है, जिन्हें आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप भी गणेश जी के स्वागत में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं और उनकी पूजा पाठ की सभी विधि और मुहूर्त के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अवश्य देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि श्री गणेश जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसके साथ ही छोटी सी गुजारिश करेंगे कि अपनी मर्जी का कोई भी प्यारा सा गणपति जी का नाम आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए, बिना समय गंवाते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि गणेश महिमा के बारे में, और ये भी जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, शुभ कार्य चाहे कोई भी हो, कोई पूजा विधि हो, किसी का विवाह हो, कोई हवन हो, या फिर आपके घर या फिर दुकान का मुहूर्त हो, सबसे पहले गणेश जी की स्थापना और पूजा अंधरा की जाती है। दोस्तों, बता दें कि गणेश जी विघ्नहर्ता है और उनके आगमन के साथ यदि आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपके किसी भी कार्य में कोई भी बाधा नहीं आ सकती है। आपको शुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप गणेश जी की सेवा में कोई भी गलती ना करें। इसलिए दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त, हम तिथि और विसर्जन की तिथि के साथ ही बाकी सभी जानकारी आज हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। इस बार गणेश चतुर्थी की तिथि में लोगों के मन में मतभेद है कि गणेश जी की स्थापना 18 सितंबर को की जानी चाहिए या फिर 19 सितंबर को। तो ऐसे में हम आप सभी को बता दें कि भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी की स्थापना करना शुभ होता है। और 2023 में चतुर्थी तिथि 18 सितंबर को दोपहर 2:02 पर शुरू होकर के 19 सितंबर को दोपहर 3:13 पर खत्म हो जाएगी। और सूर्य के उदय होने के साथ ही जो तिथि आती है उसे ही पूरे दिन की तिथि माना जाता है। इसीलिए इस बार गणेश चतुर्थी की शुरुआत और गणपति बप्पा की स्थापना 19 सितंबर को ही की जाएगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, ऐसे में आप अपनी सहूलियत के अनुसार 19 सितंबर वाले दिन किसी भी समय पर गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। किंतु यदि दोस्तों, आप सभी को बता दें, विधि विधान से आप स्थापना करना चाहते हैं, कोई भी शुभ मुहूर्त के साथ में यदि किया जाता है तो विशेष फलदायी हो जाता है। इसलिए गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना का शुभ मुहूर्त गुरुजी ने 19 सितंबर को सुबह 11:07 से दोपहर 1:34 तक का बताया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने घर में गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो इस समय के बीच में आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप शुभ मुहूर्त के समय में स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप प्रदोष काल से पहले किसी भी समय में गणेश जी को अपने घर में ला करके विराजमानित कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल सभी लोग गणेश जी को अपने घर में स्थापित करने लग गए हैं, किंतु गणेश जी की स्थापना से पहले आप सभी को कुछ नियम और कायदे अवश्य जान लेने चाहिए।
ताकि गणेश जी की पूजा में आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो व गणेश जी की सेवा का पूरा फल आपको मिल सके। तो ऐसे में गणेश जी की पूजा से जुड़ी हुई सारी विधि और नियम हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। दोस्तों, इन कार्य को बताते हुए हम आपको बता दें कि यदि इस साल आप अपने घर में गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी तिथि से एक दिन पहले ही आप अपने घर में अच्छी तरह से साफ सफाई कर लीजिए। यदि आपके घर में जाले, धूल, मिट्टी लगी हुई है तो उसे साफ कर लीजिए और पूरे घर को गंगा जल से पवित्र कर दीजिए। इसी के साथ ही ध्यान रखिएगा कि गणेश जी की स्थापना से पहले आपकी रसोई में प्याज, लहसुन का प्रयोग ना हो। यदि आप अपने घर में भोजन बनाते भी हैं तो उसका भी त्याग करना आवश्यक है। इसी के साथ ही किसी भी तरह के दुर्व्यसन जैसे नशा और मदिरा का सेवन भी आपको गणेश जी की पूजा के दौरान नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ही आप जहां पर गणपति जी की स्थापना करने वाले हैं उस जगह को भी सुंदर सा सजाएं और गणेश जी के आसन अवश्य बनाएं। दोस्तों, यदि आप ज़्यादा तामझाम नहीं भी करते हैं तो कम से कम एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर आप उस पर हल्दी और चावलों से स्वास्तिक अवश्य बनाएं। इसी के पश्चात ही गणेश जी को यहाँ पर विराजमान कीजिए। साथ ही गणेश जी को आप लोग को ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप गणेश जी को अपने घर में लाएं तो आप उनके ऊपर लाल या फिर पीले रंग का कपड़ा ढककर अवश्य लाएं। सबसे पहले गणेश जी का मुख अपने घर की तरफ कीजिए और अपने प्रवेश द्वार पर ही उनकी आरती अवश्य करें। दोस्तों, ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि गुरु जी का कहना है कि जब हम अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं तो सबसे पहले श्री गणेश जी को अपना घर ही दिखाना चाहिए। ऐसा करने से वह प्रथम आप पर और आपके घर पर ही अपनी कृपा बरसाते हैं। गणेश जी को घर में लाने के पश्चात सबसे पहले उनको आसन पे स्थापित करें और दोबारा से उनकी आरती करें। इसके पश्चात आप गणपति जी के लिए प्रसाद अवश्य से बनाएं। और अब भाई है तो सभी जानते हैं कि गणपति जी को मोदक बहुत ही पसंद है, तो आप उनकी पसंद के मोदक और लड्डू प्रसाद में डाल दीजिए। दोस्तों, इसी के साथ ही ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि आप कितने दिनों के लिए घर में विराजमान करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब आप गणपति जी को अपने घर में स्थापित कर रहे होते हैं आप दाएं कान में अपने कान में ज़रूर कहें कि गणपति महाराज, हम आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या फिर 10 दिन के लिए स्थापित कर रहे हैं। इस दौरान दोस्तों आप हमारे और अपने परिवार पर कृपा बनाए रखिएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जितने भी दिन गणपति जी आपके घर में रहते हैं आप ध्यान रखें कि उतने दिनों तक आपके घर में भक्ति, श्रद्धा और प्रेम का माहौल बना रहे और किसी भी तरह की कलह, कलेश, मनमुटाव आपस में ना हो, क्योंकि जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ कोई भी अतिथि ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि गणपति जी भी आपके परिवार के लोगों से नाराज़ होकर वापस चले जाएं और इसके विपरीत परिणाम आपको भुगतने पड़ें। इसीलिए दोस्तों आप सभी को बता दें कि अपने भक्तों को गुरुजी ने सलाह दी कि जिस समय आप गणपति जी को अपने घर में स्थापित कर रहे हों और गणपति जी की पूजा आराधना आप अपने घर में करने वाले हों, इतने दिनों तक आप ध्यान रखें कि आप पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ में गणपति जी की आराधना अवश्य से करें। और दोस्तों, किस समय सोना आप बता दें कि आप बिना समय सोना बंद न कर दें, प्रेम का माहौल बना कर रखें, क्योंकि यदि आपके घर में प्रेम का माहौल बना रहेगा दोस्तों तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा। तो ऐसे में ना केवल गणपति जी, उनके घर में आने वाले रिद्धि सिद्धि, बल्कि माता लक्ष्मी जी भी आप अपने परिवार पर कृपा बरसाए रखेंगी। आपके घर पर धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आने वाली श्री गणेश चतुर्थी के दिन आप पूरे तन मन से समर्पित होकर श्री गणेश जी को अपने घर में स्थापित करेंगे और ओम गण गणपते नमः उच्चारण के मन के साथ में आप इनको समझाते हुए गणेश जी की पूजा सच्चे मन से कर उनकी कृपा और आशीर्वाद अवश्य अपने ऊपर लाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।